तो सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है, उत्तर प्रदेश जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। ए नंबर 112, बी नंबर 1076, सी नंबर 1098, डी नंबर 101। तो जो 112 नंबर है वो किस लिए है। 112 नंबर है पुलिस हेल्पलाइन। पुलिस हेल्पलाइन वो है जो आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि जो चार पहिए गाड़ी में रहते हैं, जो चार पहिए गाड़ी में 24 घंटा सेवा प्रदान करते हैं, और आप कहीं भी हों, अगर 112 नंबर डाल कर देंगे, आपका लोकेशन लेकर के वो 10 मिनट के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। ये होता है 112 नंबर। 1076 क्या होता है। 1076 है जो मुख्यमंत्री पोर्टल है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई भी समस्या है आपको इसमें तो चलो ठीक है, ये तो पुलिस आएगी इसमें। ये जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है ये क्या है, जैसे तुमने किया धान का रजिस्ट्रेशन, धान का तुमने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें तुम्हारी समस्या आ रही है, नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1076 में। सी नंबर है 1098। 1098 क्या है, ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। सी नंबर सही हो जाएगा। जो डी नंबर है 101, 101 है फायरमैन हेल्पलाइन नंबर है। तो 101 का अगर तुम डायल करेंगे, जो दंकल गाड़ियाँ होती हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी 101 नंबर डायल करने से। और इस तरह क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यूपीपी में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो पहले पेपर हो चुका है, अब तो री एग्ज़ाम होगा, उसमें आने के चांस होंगे, लेकिन नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हमको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। प्रैक्टिस किए रहेंगे तब हमको, मान लो अगर पेपर में आ गया, नहीं जानकारी है, तो फिर वो दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए हमको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चौधरी नारायण सिंह, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सी नंबर सुचेता कृपलानी, डी नंबर सी चंद्रभाल कौन है। चंद्रभाल हैं, ये विधान परिषद के अध्यक्ष थे चंद्रभाल। सुचेता कृपलानी ये हैं प्रथम, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो महिला में आती हैं, सुचेता कृपलानी। आपने सुना होगा सरोजनी नायडू, आप तो वो कौन है, वो हैं प्रथम राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है सरोजनी नायडू में और सुचेता कृपलानी में। बी नंबर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये भी हैं, क्या हैं, ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चौधरी नारायण सिंह ये थे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है बनारस, बी नंबर कानपुर, सी नंबर प्रयागराज, डी नंबर लखनऊ। बनारस में सारनाथ कहाँ स्थित है, बनारस में। तो वहाँ पर दो मंदिरें हैं, कौन कौन थी, एक है स्तूप, दो स्तूप हैं, एक धामेक स्तूप है और एक चाखंडी स्तूप है, जो सारनाथ में स्थित है, बनारस में स्थित है। कानपुर यहाँ पर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, कहाँ, कानपुर में। और दलहन अनुसंधान
कानपुर में स्थित है। और इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मतलब सब ज़्यादा जहाँ कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। अच्छा, ये बोल दिया जाए पूरे भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु में स्थित है, ये हो गए मैनचेस्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज इसको बोलते हैं संगम नगरी। संगम नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए बोलते हैं संगम नगरी। यहाँ पर स्वराज, तुमने अगर हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर तुमने पढ़ा होगा कि जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना इलाहाबाद में होती है। अब वो ही इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है इस 1923 में, जिसमें सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। और सी.आर. दास क्या थे? ये क्या थे? एक सचिव थे। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। और प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क तुमने सुना होगा, उसका नाम चेंज होकर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है। ये है प्रयागराज इलाहाबाद में। अच्छा, एक हिस्ट्री और है। प्रयागराज में प्रयागराज संधि हुई थी 1965 में। 1965 में प्रयाग मतलब इलाहाबाद संधि हुई थी 1965 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक जी को होता है ये, कि इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1965 में। जब बक्सर युद्ध हुआ था 1964 में, तो 64 के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1965 में। तो हमारा जो है सी नंबर सही हो जाएगा, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, बहराइच श्रावस्ती, बी नंबर है महोबा, सी नंबर चित्रकूट, डी नंबर प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज के जो फैक्ट चीज़ें हैं वो मैंने बता दिए, लेकिन एक जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ? प्रयागराज में, और सबसे कम है महोबा में। तो बी नंबर सही हो जाएगा, महोबा। पान के लिए भी विख्यात महोबा पान के लिए विख्यात है, जाना जाता है पान के लिए। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती यहाँ पर क्या है? गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था कहाँ? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये बोल देते हैं सबसे पहले जो गौतम बुद्ध जी हैं, सबसे पहले उपदेश सारनाथ बनारस में देते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इनके विषय में जानते हैं, इनका जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी माता जो कोली वंश की कन्या थी, ये वंश भी पूछ लेता है। और इनके जो है त्रिरत्न थे गौतम बुद्ध जी के। अच्छा, त्रिरत्न में बौद्ध, धम्म और संघ आते हैं। बौद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, तो जो धम्म घोष था, जो भेरी घोष से धम्म घोष किसने अपनाया था? अशोक ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि भेरी घोष से धम्म घोष कौन अपनाया था? ये अशोक ने अपनाया था। और धम्म क्या होता है? ये इसको माना गया है गीता के समान, धम्म घोष को। अच्छा, अशोक की बात करते हैं। अशोक कौन थे? ये थे बिंदुसार के पुत्र। अच्छा, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंदुसार के पुत्र अशोक, और इन्होंने ही स्तूप बनवाया था जो चखंडी, जो बनारस में है, सारनाथ में स्थित है, चखंडी स्तूप है। ये अशोक ने ही उसका निर्माण किया था। तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमको जो है, मान लो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2011 के अनुसार, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन हमने तुमको कहाँ तक बता दिया? श्रावस्ती से गौतम बुद्ध जी से लेकर के अशोक तक हमने थोड़ा सा व्याख्या कर दी है। ये होता है प्रैक्टिस का मतलब है।
अब 2011 बात करते हैं, जनगणना 2011 जनगणना, अगर ये पूछ ली जाए जो उसमें के रजिस्ट्रार थे, कौन थे? चंद्रमौली। 2011 के जनगणना के रजिस्ट्रार थे वो थे चंद्रमौली। ये पूछ लीजिए कि 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। और सिक्किम कब बना था? 1975 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। सिक्किम का गठन हुआ था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। 1975 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम महोबा हो जाएगा। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं बिरजू महाराज, ए नंबर, बिस्मिल्लाह खां, बी नंबर, जाकिर हुसैन, सी नंबर। बिरजू महाराज एक कथक जो नाटक है, जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने? 8 हैं। तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है। अगर कथक कली आता है तब ये केरल का है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली हो गया है और एक मोहिनीअट्टम हो गया है। ये केरल में शास्त्रीय नृत्य हैं, और कथकली और मोहिनीअट्टम। जो ये उत्तर प्रदेश का है कथक। तो बिरजू महाराज ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक के हैं। और बी नंबर बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां है शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां है, कौन है? बिस्मिल्लाह खां, ये एक शहनाई वादक हैं। एक और नाम आता है अली अहमद हुसैन। क्या नाम है? अली अहमद हुसैन। ये इनका आता है नाम बिस्मिल्लाह खां के साथ। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन है तबला वादक, और एक हैं तबला वादक तो है ही हैं, एक इनके साथ और नाम जुड़कर आता है, उनका नाम है किशन महाराज। किशन महाराज वो भी हैं तबला वादक हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है? बी नंबर सही है, बिस्मिल्लाह खान ये एक शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण तीर्थ स्थल कहाँ है? ए नंबर सीतापुर, बी नंबर मथुरा, सी नंबर सारनाथ, डी नंबर कुशीनगर। सारनाथ के विषय में मैंने कुछ बता दिया हूँ। बात आती है कुशीनगर। आपने सुना होगा जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद को क्या बोलते हैं? आज्ञोत्तर निकाय बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। और कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। मल्ल एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर वही है। तो ये गलत हो गया। सारनाथ भी नहीं है। मथुरा, मथुरा मामक नगरी, मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, उनका जन्मस्थली है, जन्मस्थली है मथुरा में। और लठमार होरी मथुरा की है। ब्रजावली भाषा मथुरा की है। ब्रज भाषा ब्रजावली मथुरा। झूला नृत्य मथुरा है। झूला नृत्य जो होता है वो मथुरा में है। अब हमारा तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचा ए नंबर सीतापुर। सीतापुर सही है। सीतापुर स्थित कहाँ? अगर पूछा जाए, कोई पूछे तुमसे कि सीतापुर है कहाँ, आप ये बोल देना कि जो लखनऊ है, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूरी पर है सीतापुर।
अच्छा, नैमिषारण, नैमिषारण, नैमिषारण है, ये माना जाता है कि 88,000 जो ऋषि हैं उनकी तपोभूमि है, वो वहाँ पर तप किए थे। कहाँ पर? सीतापुर में, और नैमिषारण से जाना जाता है। और यहीं पर राम भगवान और वाल्मीकि जी का मतलब मिलन होता है, मतलब कि वो मिले थे एक दूसरे से। और आपने सुना होगा कि वाल्मीकि आश्रम भी होता है, वही सीतापुर है। और एक जमुना पार में सीतापुर है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, वो सीतापुर अलग है, और ये लखनऊ के पास है सीतापुर, ये अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भोक्सा, ए नंबर, बी नंबर थारू, सी नंबर गोंड, डी नंबर खरवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति है, थारू। और ये होली को क्या करते हैं? होली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति वाले। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दियशलाई, बी नंबर चूड़ियाँ, सी नंबर ताले, डी नंबर कानपुर। कानपुर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में गलत लिख गया है कि किस लिए। कानपुर तो होगा ही नहीं। दियशलाई रायबरेली होती है, रायबरेली में दियशलाई का उत्पादन होता है, मतलब उसके लिए प्रसिद्ध है, दियशलाई के लिए। चूड़ियाँ फिरोजाबाद, बी नंबर सही है, चूड़ियाँ फिरोजाबाद। ताले कहाँ मिलते हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ में ताले मिलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अच्छा, तुमने अगर सुना होगा, एक मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वही है सर सैयद अहमद खान जो 1857 की क्रांति में ये बोले थे कि जो मुस्लिम हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, उनके लिए पढ़ाई की करवाई जाएगी, जागरूक होंगे, ये सब बोले थे ये वाक्य। तो बी नंबर सही हो जाएगा चूड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है? बलिया में, गोंडा में, संत कबीर नगर में, कि रायबरेली? डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही है? अच्छा, बलिया में क्या है? सुर हड़ताल, पश्चिम बिहार सही है, सुर हड़ताल। बी नंबर सही है, गोंडा। बी नंबर सही है, गोंडा में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडा। गोंडा नहीं होगा, क्योंकि गलती हो गई है, ये जो है बी नंबर गोंडा नहीं होगा, बस्ती बना लीजिएगा इसको। क्या बना लीजिएगा? बस्ती। जो बस्ती जो सिद्धार्थ नगर है वो वहाँ पर क्या है? बखीरा। अच्छा, गोंडा में क्या स्थित है? गोंडा में है कौन सा पश्चिम बिहार है? पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार है, ये कहाँ स्थित है? गोंडा में। तो इसका जो है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये गलती हो गई है किसमें? ये जो बखीरा पश्चिम बिहार है, ये बखीरा पश्चिम बिहार है बस्ती में। बस्ती में स्थित है बखीरा पश्चिम बिहार। जो गोंडा है वो है पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार है, जो गोंडा में स्थित है। और बलिया सुरहताल पश्चिम बिहार है, बलिया में। जो रायबरेली है वो है शमसेपुर। शमसेपुर पश्चिम बिहार है, रायबरेली में है।
क्या होता है, कभी कभी जो है क्वेश्चन बनाने में गलती हो जाती है, तो इसलिए जो है ये गोंडा नहीं होगा, बस्ती इसको बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो गलतियां हों उसको थोड़ा से समझिए कि गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे ही सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी गलती हो गई है छपने में, फिर उसको समझाने में लग जाता, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग समझाया जाता है, तो इसलिए जो है कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ये पेपर मतलब जो है जो क्वेश्चन छपे होते हैं, इसमें जो है जो प्रिंटिंग होता है, तो प्रिंटिंग में लिखते समय उसमें गलती हो जाती है, इसलिए। अब वीडियो हमारा ख़त्म हो गया है। अब सबको नमस्कार।